उस बुढ़ापे में बच्चे अपने अपने क्रम में लगे रहते हैं, बहुएं अपने अपने कार्य में लगी रहती हैं। उस बुढ़ापे में अगर जरूरत पड़ती है तो ये बूढ़ा बूढ़ी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है महाराज, क्योंकि कोई बात करने वाला भी नहीं होता। कम से कम समय पर बैठकर कोई दवाई ना दे, दोनों में कितना भी जवानी में झगड़ा हुआ हो, अधेड़ी में कैसी भी लड़ाई हुई हो, पर बुढ़ापे में वो दोनों एक दूसरे का साथ दे ही देते हैं। एक बुढ़ापा बड़ा कठिन है और शास्त्र कहता है कठिन जरूर है पर बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं है। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति ने एक बार कहा कि कपिल देव, माँ देवहूति कहती हैं कि बुढ़ापा सबसे बुरा होता है कि मेरे कमर भी दुखे, घुटना भी दुखे, हाथ पैर अलग कांपते हैं, नैनों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। मुख में दांत नहीं रहे भोजन के लिए। बुढ़ापा बड़ा विचित्र हो गया। पर भगवान कपिल देव कहते हैं मां, बुढ़ापे से सुंदर कोई अवस्था नहीं है। तो मां पूछती है वो कैसे? तो कपिल देव जी कहते हैं कि मां, बुढ़ापे में भगवान घुटनों में दर्द इसलिए दे देता है, कमर में तकलीफ इसलिए दे देता है कि भगवान चाहता है कि अब जगत में बहुत घूम लिए हो, संसार में खूब घूम लिए हो, अब घूमने की जरूरत नहीं, अब घर में बैठकर तुम भगवान का भजन करो, अब घर में बैठकर तुम सत्संग करो। अब जगह जगह जाकर तुम कथा सुनी आए हो, अपनी सोसाइटी में हो जब सुन लेना, बहुत है उत्तम। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में नैनों से दिखाई नहीं देता। कपिल देव महाराज कहते हैं मां अच्छा है नैनों से दिखाई नहीं देता, बुढ़ापे में भगवान कहता है कि अभी तक संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर परमात्मा को देखो। बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता। तो कपिल देव महाराज कहते हैं मां जगत की सुन ली, संसार की सुन ली, अब किसी की नहीं सुनना, अब अपने भीतर की परमात्मा की सुनना। अब अपने भीतर का श्रवण करना। मां कहती है बेटा बुढ़ापे में हाथ कांपने लगते हैं। भगवान कहते हैं कपिल देव जी महाराज, मां बुढ़ापे में हाथ इसलिए कांपते हैं कि माला पकड़कर बैठोगे, मन का एक गिराओगे उसकी जगह 4 गिर जाएगा, 4 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। अवस्था बुरी नहीं है, अवस्था ठीक है, पर उस अवस्था में भगवत तत्व को धारण करना, उस अवस्था में भगवत कीर्तन करना, उस अवस्था में भगवत नाम लेना, उस अवस्था में भगवान शिव का स्मरण करना, ये मूल्य है। अवस्था गई, उसको वापिस नहीं आ सकती। बचपन गया वापिस नहीं आएगा, जवानी गई वापिस नहीं आएगी, अधेड़ी गई वापिस नहीं आएगी। दशरथ जी के घर में राम कब प्रकट हुए थे? जब दशरथ जी की उम्र 60 साल की थी। नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण कब प्रकट हुए थे? जब नंदराय जी की उम्र 60 साल की थी। कदर्म ऋषि के यहाँ कपिल देव कब प्रकट हुए थे? जब कदर्म ऋषि की उम्र 60 की थी। आंतरी ऋषि के यहाँ दत्तात्रेय भगवान कब प्रकट हुए थे? जब आंतरी ऋषि की उम्र 60 की थी। 60 की अवस्था आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है कि अभी तक सरकार के लिए बहुत कर लिया, अब घर जाओ भगवान का भजन करो। भगवत भजन करो, अब 60 में हो गए। दशरथ जी 60 के हुए तो उन्होंने राम को प्राप्त कर लिया, नंद बाबा 60 के हुए तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, आंतरी बाबा 60 के हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त कर लिया, कदर्म ऋषि 60 के हुए तो उन्होंने कपिल महाराज को प्राप्त कर लिया। शास्त्र कहता है कि जब अवस्था 60 की हो जाए तो हमें भी भगवान की भक्ति को ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए, हमारे भीतर परमात्मा को उतार लेना चाहिए। हमारे भीतर हम भगवान को उतार, भगवान को बैठा।
और जब भगवान की भक्ति प्रखर हो जाए, भगवान की भक्ति जब प्रबल हो जाए, उस भक्ति का बिंदु जब एक श्रेष्ठता की ओर बैठ जाए, हो जाए, तो परमात्मा फिर मिलने में देरी नहीं। 3 किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर दशरथ जी किस्मत वाले हैं जिनके घर में राम जन्मे। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन किया। तीसरे नंबर पर गिद्धराज जटायु किस्मत वाले हैं जिन्होंने भगवान राम की गोद में प्राणों को त्यागा। पर इन 3 किस्मत वालों में भी एक प्रबल किस्मत वाले हैं, वो गिद्धराज जटायु हैं। वो गिद्धराज जटायु हैं। दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं, पर उनसे भी प्रबल किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह से भी प्रबल किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं। क्यों? भीष्म पितामह ने भले राम का भले कृष्ण का दर्शन किया हो, पर भीष्म पितामह के जब प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया और आखिरी में जब प्राणों को त्यागा तो राम को सामने पाया। ऐसी मुक्ति गिद्धराज जटायु ने पाई थी साहब, ऐसी मुक्ति पाई थी। अवस्था कोई सी भी, किसी भी अवस्था में आप चल रहे हो, किसी अवस्था में आप रह रहे हो, आप भगवत तत्व को प्राप्त करिए। और याद रखिए, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, आखिरी। और हम कई बार कथाओं में कहते हैं, कई बार कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र कैसा भी हो, उसको फिल्म का शौक हो, उसको म्यूजिक का शौक हो, उसको गेम्स का शौक हो, तुम्हारे बेटे की कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर बहू अगर लेकर आना तो कोई धर्मात्मा लेकर आना, कोई भगवत भजन करने वाली, कोई कीर्तन करने वाली, कोई स्मरण करने वाली, कोई नाम जाप करने वाली, कोई भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने वाली, कोई भगवान को दिया बत्ती लगाने वाली, ऐसी बहू लेकर आना जो दान करे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, भजन करे। तो कहे महाराज जी हमें तो बेटे के अनुसार बहू लाना चाहिए कि बेटा जैसा है उसके नेचर से मिली हुई। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो है वैसी लाओ, सुंदर है सुंदर लाओ, उसकी हाइट देखकर लेकर आओ, सब कुछ लाओ, परंतु बहू ऐसी लाना जो धर्म से जुड़ी हुई। क्यों? क्योंकि अगर बेटा मंदिर नहीं जाता, बेटा 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, बेटा कभी सत्संग में नहीं जाता, बेटा कभी संकीर्तन नहीं करता, बेटा कभी दान पुण्य नहीं करता, कम से कम उसकी बहू, उसकी धर्म पत्नी अगर 1 रुपया भी सत्कर्म में लगा देगी, 1 अगरबत्ती भी लगा देगी, 1 दिया भी लगा देगी, तो वो 7 पीढ़ी को तो तार ही देगी। ऐसी बहू हमारे घर में आना चाहिए जो सत्कर्म से जुड़ी हुई। और कई कई घरों में हमने एक चीज और जानी है कि बेटे तो भी 2 अगरबत्ती लगा लेते हैं। कई कई घरों। अभी एक बार मुंबई में कथा थी, वसई में, तो वहाँ गए तो बोले, कहने लगे गुरुजी बहू रानी को हमारे यहाँ धर्म में शौक नहीं है बिल्कुल भी, कथा में नहीं आती, मंदिर नहीं जाती, पूजन नहीं करती। हमने कहा कोई बात नहीं, उसका पति करता है, बिल्कुल करता है। हमने कहा 2 में से 1 कर रहा है ना, बहुत है, उतने में संतुष्ट रहिए। जो हो रहा है वो ठीक है, हो गया ना, बस नहीं करती मत करने दो, उसका पति कर रहा है, पति नहीं करे तो पत्नी करे। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवत भजन करते हैं, बहुत कम। वो तो धन्यवाद दूंगा मैं गोयल परिवार को, जो दोनों आराम से बैठ अभिषेक, पूजन, अर्चना, ध्यान, पूजन सब करना। राकेश भी आपको भी और जीजी भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दोनों बैठकर भगवत पूजन स्मरण में रमते हो, ये आनंद का विषय है, ये चित्तवृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाने का विषय है। पूर्वजों को जल की जरूरत
जितनी बहू के हाथ से नहीं होती उतने बेटे के हाथ से होती है, उतनी पुत्र के हाथ से। और देखो यहां अगर गोयल परिवार में कथा हो रही है तो इनके जो पूर्वज हैं वो आज बहुत प्रसन्नता की ओर होंगे। धन तो भगवान दुनिया को देता है साहब, संपदा दुनिया को देता है, खूब देता है, पर धन भगवान देता जरूर है। पर भगवान धन दे तो भगवान से ये प्रार्थना भी करना, भोलेनाथ ऐसी करुणा करना कि एक बार हम भी शिव पुराण करा सके, ऐसा धन देना। हमारा धन हमने जोड़ा और डॉक्टर में लगे, कहीं पुलिस में लगे, कहीं गलत जगह लगे, ऐसा धन मत देना। हमें धन देना तो ऐसी जगह देना कि वो धन हमारा सत्कर्म में लग जाए, हमारी कथा में लग जाए, हमारा कीर्तन में लग जाए, हमारा भगवत नाम में लग जाए, रोग और बीमारी में ना लगे, वो धन बचकर यहां लग जाए। पर सत्कर्म में लगेगा तो 7 पीढ़ी तरेगी, और बेकार जगह लगेगा तो वो बेकार ही जगह जाकर नष्ट हो जाए। उसकी कोई मूलता नहीं है, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है।